फ्रेंड्स, दिस इज ज्योत्सना। वेलकम टू रिमाइंडर स्टडी। आज हम करेंगे चैप्टर 5th, दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। आज हम पढ़ेंगे एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में। ओके, सो व्हाट इज एसिड्स एंड व्हाट आर बेस एंड सॉल्ट। तो एसिड्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जिनका टेस्ट कैसा होता है? श्योर होता है, बिकॉज दे कंटेन एसिड। ओके, अब केमिकल नेचर जो है, जो जिसमें एसिड प्रेजेंट होगा, ठीक है, जिनका नेचर ही कैसा है, एसिड है, तो ऐसे वाले सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? एसिडिक। ओके, और जो ये एसिड वर्ड है, ये लेटिन वर्ड से लिया गया है, एसिडे, जिसका मतलब होता है क्षार। तो एसिड इन दिस सब्सटेंस आर द नेचुरल एसिड्स। ओके, दूसरे होते हैं आपके बेस। अब बेस कैसे होंगे? जिनका टेस्ट क्या होगा? बिटर होगा। सबसे पहले तो हम किसकी बात कर रहे हैं? उनके टेस्ट को हम ले रहे हैं, एसिड बेस के टेस्ट को, कि जो एसिड होंगे, जो भी एसिडिक सब्सटेंस होगा, उसका टेस्ट होगा थोड़ा श्योर, ठीक है। और जो बेस होंगे, उनका टेस्ट कैसा होगा? थोड़ा बिटर होगा एंड फील सोपी। और टच करने पे कैसे फील होंगे बेस? सोपी, ठीक है। जैसे सोप को हम टच करते हैं ना, वो ऐसे स्लिपरी सा फील होता है, ऐसे ही बेस को। तो नेचर ऑफ सब सब्सटेंसेस इज सेड टू बी बेसिक। अब जो बेसिस होंगे, उनका जो नेचर है, अब ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? बेसिक बोलेंगे। ओके, अब एक टर्म आती है आपकी इंडिकेटर्स। व्हाट आर इंडिकेटर्स? इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम यूज करते हैं कि कोई सब्सटेंस जो है एसिड है या फिर बेस है, ठीक है। किसी सब्सटेंस को टेस्ट करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो गिवन सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है, ठीक है। तो उस सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए जिस चीज का हम यूज करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स, ठीक है। तो इंडिकेटर्स अब क्या करेंगे? इंडिकेटर्स जो हैं उस गिवन सब्सटेंस का कलर चेंज कर देते हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि वो जो है, अगर कोई एसिडिक है तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, अगर कोई बेसिक है तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो ये चेंज कलर कलर में चेंज करके हमें बताते हैं कि कोई भी सब्सटेंस क्या है, एसिड है या फिर बेसिक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे टर्मरिक हो गया, लिटमस हो गया, चाइना रोज हो गया। ये सब कैसे हैं? नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स हैं, क्योंकि ये नेचर में प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या है? नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स है। अब ये आपको यहाँ पे एक टेबल दी गई है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे आपको ये याद भी करनी है कि यहाँ पे जो है नेम ऑफ एसिड दिए गए हैं आपको इस साइड, और ये मिलते किस चीज़ में है, वो आपको इधर इस साइड दिया गया है। एंड यहाँ पे कुछ बेस दिए गए हैं और यहाँ पे उनके सोर्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो एसिटिक एसिड है वो किस में मिलता है आपका? वो मिलता है विनेगर में। ओके, सेकेंड इज द फॉर्मिक एसिड, जो मिलता है किसमें? आंट की स्टिंग में। ओके, थर्ड इज द सिट्रिक एसिड। हमें पता है कि वो किस में मिलता है? सिट्रस फ्रूट्स में, जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, आंवला हो गया। उसके बाद लैक्टिक एसिड मिलता है हमें कर्ड में। देन ऑक्सैलिक एसिड मिलता है स्पाइनच में। एस्कॉर्बिक एसिड, जिसका दूसरा नाम क्या है? विटामिन सी, ठीक है, वो मिलता है किसमें? आंवला, सिट्रस फ्रूट। ओके, एस्कॉर्बिक एसिड और जो सिट्रिक एसिड है, दोनों ही किसमें मिलते हैं? सिट्रस फ्रूट्स में मिलते हैं। उसके बाद आता है टार्टरिक एसिड, जो कि किसमें मिलता है? टैमरिंड, इमली, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज, ठीक है, उनमें कौन सा एसिड मिलता है? टार्टरिक एसिड मिलता है। उसके बाद आता है नेम ऑफ द बेस। अब कुछ बेस के नाम हैं जिनका कैसा करेक्टर है? बेसिक करेक्टर है। तो वो क्या है? सबसे पहले है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस में मिलता है? CaOH2, उसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये किस में मिलता है? लाइम वाटर में। उसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये किस में मिलता है? विंडो क्लीनर में। जो सॉल्यूशन विंडो क्लीनर होता है उसमें क्या डाला जाता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। थर्ड है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH एंड द KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ये किस में मिलता है? ये मिलता है सोप्स में, ठीक है। सोप्स में किस टाइप के बेसिस, अगर आपसे पूछ ली जाए कि सोप में किस टाइप का बेस प्रेजेंट होता है या फिर किस टाइप के हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होते हैं, तो होते हैं सोडियम एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद आपका लास्ट है जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, MgOH। तो वो क्या मिलता है किसमें? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ओके, तो यहाँ पे आपको दिया गया है नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस, जिसमें सबसे पहला एग्जाम्पल आता है आपका लिटमस का।
जो कि एक नेचुरल डाई है, हम एज ए नेचुरल इंडिकेटर उसको यूज़ करते हैं। तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज द लिटमस। और लिटमस जो हमें मिलता कहाँ से है? लाइकन से। लिटमस का सोर्स क्या है? लाइकन। ओके। और ये किस कलर का होता है? थोड़ा मोवे पर्पल कलर का होता है इन डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है। तो ये क्या करेगा, जब भी हम इसको किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे, किसको? लिटमस को। ठीक है। लिटमस को किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो उसका कलर कैसा बना देगा? रेड। रेड कर देगा। और अगर इसको किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसका कलर कैसा कर देगा? ये ब्लू कर देगा। ओके। क्योंकि इंडिकेटर्स का तो काम ही यही होता है कलर चेंज करना। तो लिटमस क्या करेगा कि अगर उसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसको रेड में कन्वर्ट कर देगा, और अगर किसी बेसिक सॉल्यूशन में उसको डाल रहे तो उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, जो फिर इंडिकेट करेगा कि रेड सॉल्यूशन जो बना है वो एसिडिक है और जो ब्लू जो बना है वो क्या है? बेसिक है। ठीक है। तो ये जो है अवेलेबल होता है एज रेड एंड द ब्लू लिटमस पेपर। ओके। लाइकन जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है, आपने यूज भी किया होगा रेड एंड द ब्लू लिटमस पेपर। ओके। तो उसके नेक्स्ट जो है आपका होता है, एक टर्मरिक को भी हम यूज कर देते हैं एज ए नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी आपके अगर स्कूल यूनिफ़ॉर्म पे कुछ गिर गया है और उसको फिर सोप से साफ़ करते हैं हम, ठीक है? जैसे कोई सब्ज़ी वग़ैरह गिर गई है, तो क्या होता है? टर्मरिक ही होगी, ठीक है? जैसे उस पे सोप लगाते हैं तो वो रेड कलर की हो जाती हैं, वहाँ पे भी उसका क्या है? कलर चेंज हो गया, ओके? फिर आते हैं आपके न्यूट्रल सॉल्यूशंस। न्यूट्रल सॉल्यूशन कौन से होते हैं? जो अपना कलर जो है चेंज नहीं करते, ना तो रेड ना ब्लू। ठीक है। ऑन द जब हम उनमें लिटमस डालते हैं, ठीक है, लिटमस का जो रेड और ब्लू होता है कलर वो चेंज नहीं होता, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ either रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज द न्यूट्रल सॉल्यूशन। ठीक है। हमने रेड डाल के देखा लिटमस पेपर, कलर चेंज नहीं हुआ सॉल्यूशन का। अच्छा, उसके बाद हमने ब्लू लिटमस पेपर डाला तब भी उस लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं हुआ, तो ऐसे वाले सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल सॉल्यूशन। ओके। चाइना रोज, चाइना रोज जिसको हम एज अ कॉमनली गुड़हल बोलते हैं, उसके पेटल्स को भी हम यूज कर देते हैं एज अ इंडिकेटर। अब देखो यहाँ पे वैसे आपको ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपको ऑप्शन में दिया गया है कि इनमें से कौन कौन से सब्सटेंसेस को हम एज अ नेचुरल इंडिकेटर यूज करते हैं, तो सबसे पहले तो आपका लाइकन आ गया, लाइकन से ऑब्टेन जो मिलता है हमें लिटमस। ठीक है। उसके बाद सेकंड आ गया आपका टर्मरिक, वो भी क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है। उसके बाद थर्ड क्या है? चाइना रोज, उसको भी हम क्या करते हैं? एज अ इंडिकेटर यूज करते हैं। ओके। उसके बाद आता है आपका न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है? न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होती है कि जब भी हम एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, जैसे एक सॉल्यूशन हमने एसिड का ले लिया और एक बेस का ले लिया, उन दोनों के बीच में हमने रिएक्शन करवाई, उनको जो है मिक्स किया एसिड का को बेस के अंदर। ठीक है। तो उसमें क्या होगा? वहाँ पे जो है एक सोल्ट बन जाएगा। ठीक है। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन। और वहाँ पे बनता क्या है? सोल्ट प्लस वाटर आपका बनता है उस प्रोसेस में विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। तो उसी वाली प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पूरा न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। तो क्या होता है? रिएक्शन होना एसिड और बेस के बीच में, वही प्रोसेस क्या है? न्यूट्रलाइजेशन। और उसमें प्रोडक्ट क्या बनता है आपका? सोल्ट प्लस वाटर। जैसे हमने एसिड ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, और यहाँ पे बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों के बीच में रिएक्शन करवाई, तो यहाँ पे जो है हमें क्या मिला? सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड NaCl ये क्या है? सोल्ट है प्लस वाटर और प्लस जो है हीट जो है यहाँ पे इवोल्व होगी। ओके। तो ये था न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। जैसे यहाँ पे आपको इस एक्टिविटी में करके दिखाया गया है, हमने जो है एक ट्यूब में एसिड लिया, उसमें बेस डाल रहे हैं, ठीक है, और इंडिकेटर से उसको चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक इंडिकेटर है फिनोफ्थैलीन, इसको भी एज ए इंडिकेटर हम यूज करते हैं, लैब्स में यूज होता है। ठीक है। ओके। सो दिस इज एंड उससे नेक्स्ट आता है आपका न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। वो कैसे? जैसे हमने जो है
क्या हमने जो सेकंड चैप्टर पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि इंडाइजेशन इंडाइजेशन क्या होता है कि हमारा स्टमक के अंदर जो है क्या होता है, एचसीएल प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एचसीएल बनता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर ज़्यादा अमाउंट में एचसीएल जो है प्रोड्यूस हो रहा है तो वो क्या कर देता है, अंदर की लाइनिंग को डैमेज कर देता है। ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो है हम कुछ एंटासिड्स लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, उसका हम यूज़ करते हैं एज ए एंटासिड। वो क्या करता है, उस इंडाइजेशन को रिलीव करता है। जो ज़्यादा एसिड जो है प्रोड्यूस हो रहा है स्टमक में, उसको प्रिवेंट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जांपल क्या है आपका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। दूसरा आपका, हाँ, जिसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसमें क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, MgOH। ओके, MgOH। उसके बाद अंट बाइट है सेकंड। अंट बाइट में हमने पढ़ा कि अंट बाइट में कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। जब वो बाइट करती है, ठीक है, तो वो क्या इंजेक्ट कर देती है स्किन के अंदर, फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देती है। वो फॉर्मिक एसिड क्या होता है, उसको न्यूट्रल करने के लिए हम क्या रब करते हैं उससे, उस पे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या है, बेस है, और आंट एसिड से जो जो उसने इंजेक्ट किया स्किन के अंदर, वो क्या है, एसिड है। और जो हम रब कर रहे हैं बेकिंग सोडा, वो बेस है। तो यहाँ पे रिएक्शन हो गई एसिड प्लस बेस के बीच में, तो न्यूट्रल हो गया। ठीक है, एक होता है आपका बेकिंग सोडा को यूज़ करते हैं हम। दूसरा क्या है, कैलामाइन सॉल्यूशन, जिसमें क्या होती है, जिंक कार्बोनेट होते हैं। ठीक है, तो एक तो हो गया आपका बेकिंग सोडा, ये तो कॉमन नाम है बेकिंग सोडा। केमिकली नेम बोले तो उसका नाम क्या है बेकिंग सोडा का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। ओके, और दूसरा क्या है आपका कैलामाइन सॉल्यूशन, जिसमें क्या आता है आपका जिंक कार्बोनेट, ZnCO3। ओके, उसके बाद आता है सोयल ट्रीटमेंट। अब क्या होता है कि सोयल भी एसिडिक और बेसिक हो जाती है। वो कैसे, कि अगर हम जब ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर लेते हैं तो उससे सोयल जो है एसिडिक हो जाती है, जिससे फिर प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा ऐसी सोयल में जहाँ पे ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, और अगर फर्टिलाइजर्स मिल नहीं रहे उतना, जो है उसको क्या है, मेन्योर मिल नहीं रहा, तो उसमें क्या हो जाता है, वो ज़्यादा बेसिक हो जाती है। ठीक है, तो जब ज़्यादा एसिडिक होती है, ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, जिससे सोइल जो है एसिडिक हो जाती है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उसको बेस के साथ ट्रीट करते हैं। ठीक है, बेस लाइक क्विकलाइम हो गया, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, CaO, और स्लेक्टलाइम, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, CaOH। तो हम उसको सोइल को किसके साथ ट्रीट करेंगे, हम ट्रीट करेंगे क्विक लाइम के साथ CaO, और स्लेक्ट लाइम के साथ CaOH। ओके, एंड इफ द सोयल इज बेसिक, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट इज एडेड टू इट, तो ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिडिक विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सोयल। ओके, ये इसका रिवर्स है, तो एसिडिक हो तब और बेसिक हो तब। ओके, तो ऐसे सोयल को ट्रीट किया जाता है। फैक्ट्री वेस्ट, अब जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं उनसे जो वेस्ट निकलता है उनमें भी एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये जो है वाटर बॉडीज, जैसे रिवर्स में चला गया, सी में चला गया, जो छोटी वाटर बॉडीज होती हैं, तो वो एसिड जो फैक्ट्री से आया है, अब जो भी ऑर्गेनिजम्स जो है वाटर के अंदर प्रेजेंट हैं, जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन, फिश, वो उनको किल कर देगा एंड अदर ऑर्गेनिज्म। तो उसको भी न्यूट्रलाइज किया जाता है, कैसे, कुछ बेसिक सब्सटेंसेस उनमें ऐड किए जाते हैं, ताकि जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, जो फैक्ट्री से जो एसिड आया है वाटर बॉडीज के अंदर, वो क्या हो सके, न्यूट्रल हो सके। ओके, तो आज के चैप्टर में जो है हमने एसिडिक के बारे में पढ़ा, व्हाट आर द एसिड्स। एसिड्स जो श्योर होते हैं टेस्ट में। ठीक है, बेस क्या होते हैं, जो कि बिटर होते हैं और सोपी टच होता है उनका। ठीक है, एसिडिक एंड बेसिक, वही जो सब्सटेंस एसिड वाले करेक्टर कैरी करेगा उसको एसिडिक सब्सटेंस बोलेंगे, जो बेस वाले करैक्टर्स कैरी करेगा उसको बेसिक सब्सटेंस बोलेंगे। इंडिकेटर्स हमने पढ़े जो एसिडिक और बेसिक के बारे में हमें बताते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन जो है एसिडिक है और कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है, विद चेंज इन देयर कलर। ठीक है, तो वो होते हैं इंडिकेटर्स। जहाँ पे हमने लिटमस के बारे में पढ़ा, हमने जो है टर्मरिक भी होती है एज अ नेचुरल इंडिकेटर, और क्या होता है आपका चाइना रोज। ओके, और जो लैब्स में यूज़ किया जाता है वो क्या है, फिनोल्फ्थेलिन इंडिकेटर है। उसके बाद न्यूट्रल सॉल्यूशन कौन से होते हैं, जो अपना कलर चेंज नहीं करते, जिनमें जो है लिटमस पेपर जो है कलर चेंज नहीं होता है, ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन। फिर हमने पढ़ा न्यूट्रलाइजेशन, तो ये एक तरह की रिएक्शन होती है एसिड एंड बेस। अगर कोई चीज़
जो है ज़्यादा एसिडिक हो गई है, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हम जो उसमें बेस डाल देते हैं, जिससे फिर वो प्रोसेस क्या हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है। ठीक है, जिसमें हमने इंडाइजेशन के बारे में पढ़ा, आंट बाइट, ठीक है, कैसे वो न्यूट्रल होता है। एंड लास्ट इज द सोल्ट। सोल्ट क्या है? जब एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं आपस में, तो वहाँ पे सोल्ट बनता है प्लस वाटर, और साथ में हीट निकलती है। ओके, सो ये था आपका चैप्टर 5, दैट इज द एसिड बेसिस एंड द सोल्ट। इससे जो हायर क्लासेस होंगी उसमें आपका एसिड बेसिस एंड सोल्ट और अच्छे से दिया गया है, तो तब हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी तक के लिए आपके लिए ये टेबल इम्पोर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा। एंड जो भी इस चैप्टर में आपको कीवर्ड्स पढ़ाए गए हैं उनको। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।